सर पहले जो बारिश की आपने बात की, जो वार्निंग हमें आई है एनडीएमए और पीडीएमए की तरफ से कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। एक्सपेक्टेड है। 2022 वाली रिपोर्टिंग अभी नहीं आई, लेकिन ये बिल्कुल है कि जी अबव नॉर्मल मानसून होगा और उसमें मल्टीपल इश्यूज़ आप हमसे ज़्यादा जानते होते हैं। तैयारी केएमसी और जो बाकी लोकल गवर्नमेंट्स कैंटोनमेंट्स के साथ मेरे लेवल पे, कमिश्नर्स के लेवल पे, चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल पे और पाकिस्तान हमारे साथ जो बाकी आर्मी के जो यूनिट्स हैं, नेवी के हैं, उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन है। नालों की सफाई केएमसी की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कुछ काम शुरू किया है, कुछ अभी भी कर रहे हैं। ईद की वजह से ब्रेक आ गई थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इश्यूज़ हैं वो, मुझे पास्ट उसका एक्सपीरियंस भी है। जब कमिश्नर कराची था तो नॉर्मल से जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसमें आते हैं, लेकिन अपनी तरफ से डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट किया हुआ है और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरा इशू आपने किया, टेम्परेचर, आज तो शायद आपने भी देखा होगा हवा लग रही है, उसने हाँ, विंड थोड़ी सी डायरेक्शन बेहतर है। चेंज किए, बेहतर हुए। 2 दिन से टेम्परेचर राइज से ज़्यादा हब्स ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी। मैंने अभी आने से पहले वो सारे कमिश्नर से रिपोर्ट ली थी। तो जो हम रेस्क्यू और फर्स्ट एड सेंटर्स हैं, कोई 750 के करीब अक्रॉस द प्रोविंस हैं। वो डिवीज़न वाइज डिटेल भी है, वो फिर हमारे वो जो प्रेस रिलीज़ वाले दे देंगे। कराची की हद तक आज कमिश्नर कराची शाम को एक प्रेस को भी ब्रीफ करेंगे उस पर डिटेल से। 124 वो जो फर्स्ट एड सेंटर्स हैं, चूँकि हीट वेव में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल से ज़्यादा उसकी जो टाइम सेंसिटिविटी होती है। पहले भी हमने यही किया था, कोशिश की थी कि अगर कोई केस होता है तो जल्दी से जल्दी, ताकि उसको रेस्क्यू बड़ा सिंपल सा होता है, उसमें पानी हो, हाइड्रेट किया जाए, हवा हो, पंखा हो, और ताकि वो 124 की डिटेल लिस्ट भी कमिश्नर आपके साथ शेयर कर लेंगे ताकि अच्छा। आप जाके देख भी अच्छा सकें। सर, के इलेक्ट्रिक ने मजीद तकलीफ को बढ़ा दिया है और सुना है कि सिंध हुकूमत को भी आंखें दिखा रही है कि अरबों रुपए हमारे आप पहले दे दें फिर बात करें। के इलेक्ट्रिक के देखें, उनके इश्यूज इस सीज़न में हो जाते हैं। मेरी भी उनसे कल मिनिस्टर एनर्जी ने भी मीटिंग की है, मेरे पास भी आए थे। सिंध गवर्नमेंट की तरफ उनके ड्यूज़ हैं, उसमें डिनाइल नहीं है, लेकिन वो प्रोसेसिंग में थोड़ा हो जाता है। तो हमारे कुछ जो फील्ड ऑफिसेज थे उनकी उन्होंने बिजली डिस्कनेक्ट भी की थी, सेक्रेटरी भी फिर करी थी। फिर सीईओ के इंटरवेंशन से वो बहाल भी हो गई। जी। लेकिन के इलेक्ट्रिक से भी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ भी हो जाए, जो हमारे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस है ना जी, जिसमें पब्लिक गुड इन्वॉल्व होती है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पंपिंग स्टेशंस हो, चाहे ड्रेनेज हो, उनकी किसी भी सूरत में वो डिस्कनेक्ट नहीं करते। ऑपरेशंस का उन पे भी प्रेशर आ जाता है। कल से पब्लिक के भी मैंने 1-2 जगह देखा धरने थे, और गर्मी ज़्यादा है तो लोगों को उसमें मसाइल तो रोड होते हैं। ब्लॉक होते हैं। जी जी जी। अच्छा सर, ये बता दें कि फैसल ईदी ने कहा है कि 3-4 दिनों के दौरान 500 से ज़्यादा नाते जो वो आए लोग फौत हुए। इसकी कोई तहकीकात कराएंगे, कैसे जी, फौत हुए? उसमें जो कमिश्नर कराची ने जब आपको ब्रीफ करेंगे वो डिटेल भी दे देंगे। उसमें जो हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है, जो ऑफ एंड बता रहा हूँ, अभी मेरे पास हाँ। आएगी, उसमें इतने पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा नहीं है जो हॉस्पिटल्स में मेजर जो हमारे जिन्ना सर्विसेज, सिविल, लियारी। हाँ, जो उनकी मॉर्चरी में वो डेथ्स रिपोर्ट होती हैं वो अबव नॉर्मल हैं, बिल्कुल। वो उसमें 500 की फिगर तो अभी असर्टेन नहीं हुई, लेकिन वो नॉर्मल से ज़्यादा है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। अब उसमें हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और कमिश्नर, उसकी सीएम साहब ने भी उनको असाइन किया है कि उसका ज़रा देख लें कि कॉजेज़ क्या है। मल्टीपल कॉजेज़ होती है, बीमार इन दिनों में और भी इश्यूज होते हैं, बट मैं ऑफ एंड उस पर कोई इतना कमेंट नहीं कर सकता। ये बात आपकी ठीक है कि ज़्यादा है, उसकी शाम तक इंशाल्लाह वो क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि वजह एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, हीट व्यू की वजह जो है वो दरख्त ना लगाना है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, कराची, ख़ास तौर पे कराची जैसा शहर जो है? बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। मैं यहाँ आने से पहले सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज था, और पूरी दुनिया का हम यही देख रहे थे जो क्लाइमेट का अखबारों में, न सिर्फ कराची, बट ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ना जी, ये किसी एक शहर एक मुल्क का है नहीं, ये पूरी, इट्स अ ग्लोबल इशू।
कराची चूँकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अब इसमें फॉरेस्ट कम है। एक हम उस पे पहले भी मेरे था जब इधर था कि कराची की जो आउटस्कर्ट्स में जो खाली जगह है ना, उस पे हम फॉरेस्ट डेवलप करें, जो अर्बन फॉरेस्ट्री होती है। उससे ये होता है कि कुछ ये ऑफसेट हो जाता है इम्पैक्ट उसका। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी सर। ये बताएं कि अभी हम आज साहब बात नहीं करना चाहते सर। ये बताएं कि जब आपसे हम बात कर रहे थे तो कल कुछ जो काश्तकार हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी हमें लाले पड़े हुए हैं कि हमारी फसल जो है और या मुख्तलिफ जो फसल इस वक्त उतरी है वो खुले आसमानों में पड़ी है, और आप समझते हैं कि इस वक्त बारिशें भी आ रही हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ? देखें, गंदम का एक तो जो गवर्नमेंट का अपना स्टॉक होता है, उसी के भी अच्छे भले इश्यूज़ हैं, और फूड डिपार्टमेंट उस पर डे नाइट कोशिश कर रहा है कि उसको हम सिक्योर कर ले। इस दफ़ा जो वीट प्रोक्योरमेंट का टारगेट था, मेरे ख्याल से वो 20% फसल उठाई होगी, 80% तो काश्तकारों के पास अपनी ये मसला है। इसमें अब मुझे स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट कर क्या सकती है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जो अपनी है उसको हम सिक्योर करें, ताकि वो भी पब्लिक मनी है ना जी, वो ज़ाया ना हो। थैंक यू सर, मेहरबानी, सही मेहरबानी।